92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और आज थर्सडे है, हफ्ते का वो दिन जिस दिन हम पिछले कुछ हफ्तों से लगातार डीयू एडमिशन्स की बात करते आ रहे हैं। डीयू एडमिशन्स का जब प्रोसेस चल रहा था तो हमने आपको हर तरह से गाइड करने की कोशिश की कि कैसे फॉर्म भरें और किन किन गलतियों से बचें। और आज डीयू एडमिशन्स की पहली कट ऑफ लिस्ट आ गई है। यकीन मानिए, मैं तो घबरा गई उस लिस्ट को देखकर। कंप्यूटर साइंस में 100% कट ऑफ, इकोनॉमिक्स में 98%, यहाँ तक कि बीकॉम के कोर्स के लिए भी पहली कट ऑफ 99% तक गई है। मेरा तो एडमिशन होता ही नहीं अगर मैं आज ग्रेजुएशन करने की कोशिश करती। बाप रे बाप, कितना प्रेशर होगा इस वक्त उन बच्चों पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये समझना हम सब के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन आज जब पहली कट ऑफ लिस्ट आ गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं होगा। उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ 92.7 बिग एफएम के स्टूडियो में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी, जो कि एक्स एक्टिंग प्रिंसिपल हैं बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज के। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सोलंकी सर के लिए, आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और एक बात बोल दूं, पहली कट ऑफ लिस्ट को देखकर निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कोर्सेज और हैं, बहुत सारे कॉलेजेस और हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और हैं। और खिड़की के बाहर झांक कर देखिए, मौसम कितना खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग भाई। मैं तो समझना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे हो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में बात हो रही है डीयू एडमिशन्स की। और पहली कट ऑफ लिस्ट आ गई है जिसने वाकई काफी सख्ते में डाल दिया है हम सबको। 100% कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए, बीकॉम के लिए 99 और बीए के लिए 97%। अच्छा हुआ मैंने कुछ साल पहले ग्रेजुएशन कर ली और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं की, मेरा तो कभी एडमिशन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे लिसनर्स के मन में होंगे, उन बच्चों के मन में होंगे जिन्होंने अप्लाई किया था या पहली कट ऑफ लिस्ट में उनका नाम नहीं आया है, तो कोई सोल्यूशन चाहते होंगे वो। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर आर.बी. सोलंकी, एक्स एक्टिंग प्रिंसिपल हैं बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज के। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली मेरी जान में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी जो पहली कट ऑफ लिस्ट आई है। मुझे लगता है कि ये पहली लिस्ट में पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं है और ये रियलिस्टिक लिस्ट नहीं है। सेकंड लिस्ट शायद ज़्यादा इंडिकेट करेगी ठीक ट्रेंड्स को। तो अभी परेशान होने की, फ्रस्ट्रेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चांसेस अभी यूं के यूं हैं जैसे थे। चलिए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो हमें कॉल लगा लीजिए। आइए सुनते हैं हमारे पहले लिसनर क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम शशांक है। मैं चेक पॉइंट गाइडलाइन जो आई हुई है उसके बारे में जानना चाहता हूँ। और सर, मैं ये भी जानना चाहता हूँ जो नेगेटिव मार्किंग बेस्ट स्कोर की, तो उसमें क्या कोई राहत दी गई है? शशांक, मैं आपको ये बताऊं कि 6 पॉइंट गाइडलाइन कोई नई चीज़ नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए आपको कंप्यूटर पढ़ा होना जरूरी है, बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा होना जरूरी है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको उसको 2% का एडिशनल एडवांटेज मिलता है। अगर आप वोकेशनल सब्जेक्ट किसी कोर्स को कैलकुलेशन में जोड़ते हैं तो आपको 2% का डिसएडवांटेज मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के भाई कैसे किसी बच्चे को समझाया जा सकता है कि उसका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, वो 6 पॉइंट गाइडलाइन है। चलिए शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल लगाने के लिए। उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अगर आप लोग भी शशांक की तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। कहाँ से न जाने चला आया ये मौसम प्यारा प्यारा। वाकई मौसम बहुत ज्यादा प्यारा है। बाहर झांक कर देखा ना आपने? इस मौसम का बहुत लंबे वक्त से हम सब दिल्ली वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में पिछले कुछ हफ्तों से हर थर्सडे हम बात करते हैं डीयू एडमिशन्स की। और आज जबकि डीयू एडमिशन्स की पहली कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है तो बहुत सारे सवाल हमारे लिसनर्स के मन में हैं जिनके जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर आर.बी. सोलंकी, एक्स एक्टिंग प्रिंसिपल हैं बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज के। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप खुद डीयू में पढ़े हैं, उसके बाद आपने डीयू में पढ़ाया है,
किस तरह का ट्रेंड आपने देखा, कितना ज्यादा राइज हो चुका है, ये जो कट ऑफ लिस्ट है ये कितना बदल गया है? मैंने जब DU में एडमिशन लिया था BCom ऑनर्स में, 52% मेरे मार्क्स थे। 11th होती थी उन दिनों, 12th नहीं, तो 52% पर आराम से एडमिशन मिल गया था। BCom ऑनर्स किया मैंने, उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ही MCom किया। वहाँ 60% मेरे मार्क्स थे और 60% पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल गया था। अब किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता 90% पर। बहुत बदल गया सब कुछ। वाकई कितना अच्छा वक्त था जब मेरे 75% मार्क्स जब आते थे तो मैं बहुत खुश होती थी और अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे अगले लिसनर क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी, मेरा नाम जगानी है। अगर मेरा फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में 2 जगह नाम आ जाता है तो क्या मैं 2 जगह अप्लाई कर सकती हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, ताकि नेक्स्ट कट ऑफ लिस्ट में मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से एडमिशन ले सकूँ? दिव्यानी, आप एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, 2 कॉलेजेस में एक ही टाइम में एडमिशन आप नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वो जो डिक्लेरेशन आप देते हैं उसको झूठा है वो, और डिक्लेरेशन के बेस पर ये फ्रॉड है। आप ऐसा ना करें। मेरी एडवाइस ये है कि आप एक ही कॉलेज में जो आपको दोनों में से बेहतर लगता हो उसमें दाखिला ले लें। ठीक है देवयानी, उम्मीद है आप सोलंकी सर की सलाह को ध्यान में रखेंगी। कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा जो आपको मुसीबत में डाल सके। अगर आपके पास भी ड्यू एडमिशन से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें कॉल लगाइए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में है प्रोफेसर RB सोलंकी, एक्स एक्टिंग प्रिंसिपल BR अम्बेडकर कॉलेज के, और हम बात कर रहे हैं DU एडमिशंस की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट की। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप 92.7 बिग FM पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। दिल्ली में तो बारिश का मौसम आ गया है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है आज, और काश आज छुट्टी होती, घर पर बैठे होते, चाय का कप हाथ में लेकर गरम गरम पकौड़ियाँ खा रहे होते, लेकिन मुझे स्टूडियो में बैठकर दिल्ली मेरी जान में आपके साथ मुलाकात करनी है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। और बारिश के मौसम के अलावा एक और मौसम जो दिल्ली में चल रहा है वो है DU एडमिशंस का मौसम। पहली कट ऑफ लिस्ट DU की आ चुकी है, बहुत ही हाई परसेंटेज गया है। ज्यादातर कोर्सेज की कट ऑफ में इंक्रीज भी देखी गई है इस बार। और मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर RB सोलंकी, जो कि एक्स एक्टिंग प्रिंसिपल है BR अम्बेडकर कॉलेज के। सर, ये जो कट ऑफ्स आती हैं ये आप लोगों को भी चौंकाती हैं? बिल्कुल लगता है। हर साल जब CBSE का रिजल्ट आता है उससे पता लग जाता है कि भाई हर साल जो है 95% बढ़ रहे हैं, हर साल 98% बढ़ रहे हैं। तो ऐसे लगने लगता है कि कहाँ पहुँचेगा ये सिस्टम और इसको पूरे को कैसे देखा जा सकता है। बच्चा भी दुखी है और कॉलेज वाले भी खुश नहीं हैं इन सारी चीज़ों से। नहीं, हम चाहते हैं कि कोई भी दुखी ना रहे, इसीलिए आज हमने आपको स्टूडियो में बुलाया है हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। आइए सुनते हैं अगला सवाल। मैं आयुषी बोल रही हूँ। अगर मैं DU एडमिशन कराने जाती हूँ, मॉर्निंग और इवनिंग कॉलेजेस के सेम टाइमिंग्स हैं या डिफरेंट टाइमिंग्स हैं? अगर डिफरेंट है तो क्या टाइमिंग्स हैं? और जो मैं डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगी उन्हें मुझे अटेस्ट कराना पड़ेगा? इज इट इम्पोर्टेंट? आयुषी, दोनों एडमिशन्स के टाइम अलग अलग हैं। मॉर्निंग कॉलेजेस 9 बजे आप कॉलेज में पहुंच जाएं और अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इवनिंग कॉलेज के 2 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन 12-1 बजे भी आप पहुंच जाएंगे तो वो लोग तैयार होते हैं एडमिशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट करने के लिए। दोनों ही केसेस में आप मॉर्निंग में एडमिशन लें, इवनिंग में लें, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो चलेंगी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ ले जाने पड़ेंगे। शुक्रिया आयुषी, हमें कॉल लगाकर अपना सवाल पूछने के लिए। अगर आप लोग भी आयुषी की तरह डॉक्टर RB सोलंकी जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं DU एडमिशन से रिलेटेड तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। DU की पहली कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है, 100% कट ऑफ है कंप्यूटर साइंस के लिए। दिल्ली मेरी जान सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग FM पर। गुड मॉर्निंग। इस खूबसूरत सुबह में 92.7 बिग FM पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और मैं लेकर आई हूं दिल्ली मेरी जान। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है DU एडमिशंस की, और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर RB सोलंकी, एक्स एक्टिंग प्रिंसिपल BR अम्बेडकर कॉलेज के, और वो दे रहे हैं हमारे लिसनर्स के सवालों के जवाब। मेरा नाम संगीता जैन है। मेरा सोलंकी जी से ये सवाल है कि मेरी बेटी ने 95% अभी एग्रीगेट स्कोर किया है। अभी भी उसको अभी जिस कॉलेज में भी उसको फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में एडमिशन मिल रहा है वो ले ले। उसके बाद वो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आते ही अगर उसको अपनी चॉइस का कॉलेज मिलता है तो उस कॉलेज में माइग्रेट कराने के लिए उसका प्रोसीजर क्या है, और दूसरा कितने टाइम में वो माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है और कितना टाइम लग जाता है उस कॉलेज में माइग्रेट करने के लिए, ये काइंडली मुझे बता दीजिए आप। संगीता जी, मैं आपको बताऊं कि आपको माइग्रेट नहीं करना होता। जैसे ही सेकंड कट ऑफ आएगी आपको दोबारा से नए कॉलेज में जिसमें बेटर आपको लगता है यहाँ से जाना है वहाँ एडमिशन फ्रेश लेना पड़ेगा।
होगा ये कि पहले दिन आप इसी कॉलेज में जहाँ एडमिशन ले लिया है आकर अपने सर्टिफिकेट ले जाएंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको 1 घंटे में मिल जाएंगे यहाँ से, और फिर फ्रेश नए कॉलेज में अप्लाई करेंगे और वहाँ एडमिशन ले लेंगे। यहाँ जो फीस आपने डिपॉजिट की है वो फीस रिफंड हो जाएगी 10, 5 दिन, 15 दिन बाद। तो फ्रेश एडमिशन होगा, माइग्रेशन के लिए वेट नहीं करना आपको, अदरवाइज निकल जाएगा टाइम। जी संगीता, तो माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। सोलंकी सर, चलते चलते आप सब दिल्ली वालों को, हमारे लिसनर्स को, और ख़ासकर उन फैमिलीज़ को जिनके बच्चे अभी ट्राई कर रहे हैं ड्यू एडमिशन्स के लिए, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं कि अभी सब जगह एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं। AIPMT का रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। बहुत सारे बच्चों को वहाँ शिफ्ट करना है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी जाना है जिनके एडमिशन्स नहीं हुए हैं। अभी इसी तरह से दिल्ली गवर्नमेंट का एक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होता है, उसके फॉर्म्स अभी निकले ही नहीं हैं। जब वो फॉर्म निकलेंगे तो जो BLED में बच्चा एडमिशन के लिए ट्राई कर रहा है उसमें से बहुत सारा बच्चा उधर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से अभी क्योंकि प्रोसेस पूरा ही नहीं हुआ है, BBA के एडमिशन है, IP यूनिवर्सिटी के BBA के एडमिशन होंगे तो BCom ऑनर्स और BCom की सीटें खाली होंगी कुछ। तो अभी ये प्रोसेस चलेगा और इंतजार करने की ज़रूरत है। 4th 5वीं लिस्ट तक बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई है सोलंकी जी ने। हिम्मत हारने की, निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगी कि DU में नहीं भी एडमिशन हुआ तो कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की कमी नहीं है। DU में एडमिशन होना ना होना आपकी ज़िंदगी की सफलता या असफलता को साबित बिल्कुल नहीं करता है। इसी के साथ आज दिल्ली मेरी जान में मुझे यानी रिचा अनिरुद्ध को दीजिए इजाज़त। कल सुबह आपसे मिलूंगी एक बिग हीरो की कहानी के साथ, और कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ, जो कि आज मना रहे हैं मदन मोहन जी की बर्थ एनिवर्सरी। तो आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर। गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। मौसम का मजा लीजिए और गर्मा गर्म चाय पीजिए। बाय बाय, टेक केयर।